हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड पे 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं और मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनइक्वालिटी के कंसेप्ट के बारे में पूरा समझाया था, प्लस उसके जो टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने लेकर आया था। तो आज बिल्कुल वैसे ही सिलॉक्स में करने की उम्मीद है, बट सिलोलिज्म में आपको मैं सारे चैप्टर को पुनः मतलब फिर से रिवाइज नहीं कराऊंगा इस लेक्चर में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू और ओनली पर हम उसके कंसेप्ट को बता देंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नो और सम नॉट का डायग्राम कैसे बनता है जो फिक्स होता है, और ओनली ओनली फ्यू के बारे में क्या ध्यान रखना है ये बता दूंगा। और बाकी सब सिलोजिज्म के जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप पीछे देख कर आए, पीछे पूरा पढ़ कर आए। ठीक है, एक लेक्चर मैंने पूरा बनाया है सिलॉक्स का अच्छे से, एक या कई लेक्चर्स मैंने अच्छे से समझाए हैं, वहां जाकर आप देखकर समझ लीजिए, फिर यहाँ पे आइए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो पहले से चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ उम्मीद आप मत कीजिए पूरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर पूरे चैप्टर पढ़ाने के चक्कर में क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। हमें क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करने हैं, क्योंकि एग्जाम सामने है आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का। ठीक है, तो पूरा फुल फोकस वहां पे पूरी पूरे पूरे शिद्दत के साथ वहां पे हमें लगना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जैक्टली जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वही सब सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ध्यान से देखिए, हम आपको ओनली के बारे में सबसे पहले समझा देते हैं। ओनली अ फ्यू के बारे में यहाँ डायग्राम भी है, ओनली के बारे में भी डायग्राम है। तो ओनली अ फ्यू के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो ओनली अ फ्यू, ओनली ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये है पहला, ये स्टेटमेंट है। इससे बनने वाला जो, इससे दो स्टेटमेंट इससे निकलते हैं। ये दो स्टेटमेंट का मिक्सचर है। ये दो स्टेटमेंट से मिलकर जो डायग्राम बनता है वही कहलाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो चलिए देखें, एक तो होता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, और दूसरा होता है सम ए आर नॉट बी। इन दोनों से मिलकर, इन दोनों से मिलकर जो डायग्राम बनता है वही कहलाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। इन दोनों से मिलकर जो डायग्राम बनता है वही ओनली अ फ्यू ए आर बी कहा जाता है, वो कहलाता है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो ये बन गया आपका डायग्राम सम ए आर बी का। ये डायग्राम किसका बन गया बच्चों? सम ए आर बी का। ठीक है, अब हम सम ए आर बी का भी डायग्राम बनाएंगे। सम ए आर बी का डायग्राम बना, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम बनाएंगे। देखो, इतना ए ऐसा है, इतना ए ऐसा है, जो बी नहीं है, तो जो बी नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड सम ए आर नॉट बी। तो सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी दोनों का एक ही में डायग्राम बन गया। यही डायग्राम कहलाता है ओनली अ फ्यू ए आर बी। क्यों मैं बता रहा हूं? ये देखिए, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू हर जगह यूज हुआ है, इसलिए हम इसके पहले डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या क्या निकल सकता है इसमें? पॉसिबल कंक्लूजन, सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल ए कैन बी बी। आपसे कह रहा है क्या सभी ए को बी में रख सकते हैं? क्या सभी ए बी हो सकता है? आपसे कह रहा है सभी ए को बी में रखा जा सकता है। जब सभी, देखो मैंने बताया था ना डायग्राम, मैंने बताया था आपको कि डायग्राम चेंज कर दो। पॉसिबिलिटी के केस में मैंने बताया था, ये कैन बी के केस में डायग्राम चेंज कर दो, बट स्टेटमेंट डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, और इसका स्टेटमेंट ये दोनों है। ठीक है, ओनली अ फ्यू के जो स्टेटमेंट है एक्चुअल में ये दोनों है। तो ऑल ए कैन बी बी आपसे कह रहा है, तो सभी ए को क्या बी में रख सकते हो? जब सभी ए को बी में रखोगे तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऊपर से आप ये भी कह रहे हो कि भाई थोड़ा सा ए बी नहीं है, सम ए आर बी यहाँ तो दिख गया, लेकिन सम ए आर नॉट बी यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है ये तो गलत है भाई। ऑल ए कैन बी गलत है। सीधा हमारा फोकस वहीं पे है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी इजी जो भी पढ़ना है, जो भी बेसिक कंसेप्ट है, मैंने लेक्चर बनाए हैं, वहां जाके देख कर आ जाओ। डायरेक्ट यहाँ मत आना, वहां देख कर अच्छे से पढ़ के आओ, फिर यहाँ पर, और ज्यादा लंबा नहीं है, एक घंटे का वीडियो है वो, आप वहां पे जाके देख के अच्छे से पढ़ के आएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि टू द पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ए कैन बी बी, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए। अब इसको देखते हैं भाई,
ऑल बी कैन बी। ये देखो, अगर इसी डायग्राम को हम ऐसे बनाएं, सभी बी को हम ए में रख सकते हैं, बिल्कुल रख तो दिया मैंने। अब इतना ए ऐसा है जो बी से देखो दूर भी है, तो सम ए आर बी भी दिख गया, सम ए आर नॉट बी भी दिख गया। डायग्राम चेंज कर दिया तुमने, बट स्टेटमेंट डिस्टर्ब हुआ नहीं, तो ये क्या होगा, राइट होगा। ऑल ए कैन बी रॉन्ग, लेकिन ऑल बी कैन बी ए राइट। ठीक है। थर्ड, इसमें तीसरा होता है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये क्या होगा, सम ए आर नॉट बी राइट होगा। थोड़ा सा ए बी नहीं है, राइट है, लेकिन इसको अगर हम उल्टा कर दें, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये गलत हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, यहां दिख रहा है कि भाई इतना है, बी नहीं है, लेकिन इसमें बी थोड़े से बी का ए नहीं है, ये नहीं दिख रहा है, सो वो यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग होगा। इस चीज को आप समझते रहिए, बस इतनी बातें ओनली अ फ्यू में आपको समझना है। फिर अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे। ओनली अ फ्यू के बाद इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ऑल गेट आर पार्क, तो यहाँ पे हम ऑल गेट आर पार्क ये बना देते हैं। फिर देखो ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड, ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड, ये देखिए ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड बन गया। थोड़ा सा पार्क ऐसा होगा जो रोड से दूर होगा, रोड से दूर हो, ये हो गया ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड। ऑल रोड आर सबवे, सारे रोड क्या है, सारी रोड, ये पूरा का पूरा रोड क्या है, ये सबवे है, ये सबवे है। ठीक है भाई, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। नो गेट इज सबवे, नो गेट इज सबवे, ये देखिए गेट और सबवे का रिलेशन हमें नहीं मालूम है, अननोन रिलेशन है गेट और सबवे के बीच में। और गेट और सबवे के बीच में जब अननोन रिलेशन होता है, नो हमेशा रॉन्ग होता है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो नो का डायग्राम होता है वो एकदम फिक्स होता है भाई, नो का डायग्राम एकदम 100% फिक्स होता है। ये डायग्राम नो का होता नहीं। अगले स्लाइड में मैं वही आपको सिखा दूंगा कि नो का डायग्राम होता कैसे है, वो माइंड में बिठा लो। उसके अलावा नो का कोई डायग्राम बनता ही नहीं, तो ये नो का डायग्राम होने से रहा। सम पार्क आर नॉट रोड, थोड़े से पार्क रोड नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना। देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड, तो ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड अगर है तो थोड़ा सा पार्क रोड नहीं है, वहां पहले ही दिखाया था मैंने। देखो ओनली अ फ्यू ए आर बी में सम ए आर नॉट बी, यहाँ सही हुआ था ना। वैसे ही ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड में सम पार्क आर नॉट रोड, ये क्या होगा, राइट होगा। कैसे देखा आपने, कैसे आपने एग्जीक्यूट किया कंसेप्ट को यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं स्टेटमेंट में। नो शॉप इज पेन, नो शॉप इज पेन है, तो इस तरह कर देते हैं भाई, ये पेन है, ये शॉप है और ये पेन है, कोई शॉप पेन नहीं है। आगे ओनली अ फ्यू शॉप इज इरेजर, थोड़े से शॉप क्या है, ओनली अ फ्यू शॉप इज इरेजर। अब ओनली अ फ्यू शॉप इज इरेजर बता दिए, तो थोड़ा सा शॉप ऐसा जरूर होगा जो इरेजर नहीं होगा, ये जानते रहिएगा। ओनली अ फ्यू इरेजर इज क्लिप, ये देखिए ओनली अ फ्यू इरेजर इज क्लिप, तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्लिप। थोड़ा सा इरेजर क्लिप में है, तो थोड़ा सा इरेजर ऐसा होगा जो क्लिप नहीं होगा। चलिए ये डायग्राम बन गया। पहला है सम इरेजर इज पेन, सम इरेजर इज पेन, ये तो गलत है भाई ना, इरेजर यहाँ है और पेन यहाँ है। सम इरेजर आर पेन क्या है, रॉन्ग है। और यहाँ पे क्या है, सम क्लिप इज नॉट शॉप, थोड़ा सा क्लिप ऐसा है जो शॉप नहीं है। देखिए हमें क्लिप का शॉप से रिलेशन मालूम ही नहीं है, क्लिप का इरेजर से मालूम है और इरेजर का शॉप से मालूम है, लेकिन क्लिप का शॉप से हमें पता नहीं है कि क्लिप शॉप का रिलेशन क्या होगा। सम क्लिप इज नॉट शॉप, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। सम जिराफ इज कंगारू, जो बेसिक सिलॉक्स नहीं पढ़े होंगे, अच्छे से कंसेप्ट नहीं सीखे होंगे, इन सब में उनको डाउट होगा, जो सीखे होंगे उनको डाउट नहीं होगा। सम जिराफ इज कंगारू, सम जिराफ इज कंगारू। ऑल टर्टल इज जिराफ, तो टर्टल को जिराफ के अंदर ही बना देना, बना दिया मैंने। ऑल सील आर कंगारू, सारे सील को कंगारू के अंदर ही बना देना है, बना दिया मैंने। सम टर्टल इज कंगारू, तो सम टर्टल इज कंगारू रॉन्ग है, कैन भी होता तो सही भी होता। ऑल जिराफ कैन बी सील, सारे जिराफ सील हो सकते, बिल्कुल ये हो सकता है। जिराफ का सील से रिलेशन अननोन है, और अननोन रिलेशन में कुछ भी पॉसिबिलिटी लगाकर बोलोगे तो वो सही माना जाएगा। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं, ये पूरा हमने देखा समझा। पहले स्लाइड में ये सब चीजें हमने सीखी, सेकेंड स्लाइड में हम आपको कुछ और कंसेप्ट बता देते हैं।
स्टूडेंट्स मैं आपको नो के बारे में बता देता हूं, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी स्टेटमेंट है। इससे बनने वाला डायग्राम यही होगा, ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी। ओके, कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट कंक्लूजन, नो ए आर सी एंड सेकेंड सम ए आर नॉट सी। यहीं पे एक और बनाते हैं ऐसे, सम ए आर बी नो बी आर सी, स्टेटमेंट इज सम ए आर बी एंड नो बी आर सी। कंक्लूजन यहां पे सम ए आर नॉट सी एंड सेकेंड इज नो ए आर सी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। तो पहला है ऑल ए आर बी नो बी आर सी। देखिए यहां पे नो ए आर सी बोला गया है कंक्लूजन, तो आप खुद सोचो बी का कनेक्शन सी से नहीं है, उसमें साफ साफ बोला है, और बी के अंदर ही है कौन, ए, बी के अंदर ही ए है, तो क्या ए का कनेक्शन सी से होगा? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं सर, ए का कनेक्शन सी से हो ही नहीं सकता, तो नो ए आर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। नो का बस एक ही डायग्राम बनता है, यूनिवर्सल डायग्राम, बस एक ही डायग्राम, यही, क्योंकि आपको यहाँ पे 100 क्या 200% श्योरिटी है कि अगर बी के अंदर ए है और बी का कनेक्शन सी से नहीं है तो ए भी सी नहीं होगा। सो नो ए आर सी राइट है, और ये 100% श्योर है हम, और नो का यही एक यूनिवर्सल डायग्राम बनता ही है। सम या नॉट से, अगर नो सही है तो सम नॉट भी सही होगा, ये बात मैंने बताई है, जाकर आप वहां पे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहां देखिए सम या नॉट सी, ये तो भाई थोड़ा सा ए बी के अंदर है और बी का कनेक्शन सी से नहीं है, तो थोड़ा सा ए जो बी है कभी सी नहीं होगा, राइट है। नो ए आर सी का यहाँ राइट है, और कुछ बच्चे यहाँ पे नो ए आर सी राइट कर देते हैं, नो ए आर सी राइट होगा ही नहीं, क्योंकि नो ए आर सी का एक यूनिवर्सल डायग्राम यही होता है और इसके अलावा कोई डायग्राम नहीं होता है। एक बात, और दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ा सा ए बी में है और सारे, और जो ए बी से बाहर है वो सी होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर ये पूरा ए बी में होता तो सी नहीं होता, नहीं थोड़ा सा ये बाहर है वो सी हो भी सकता है, तो इसलिए ये भी ये क्या है, रॉन्ग है। और एक तीसरी बात मैं बताऊं, बहुत कम ये बात बताते हैं लोग, स्टेटमेंट देखकर ही पहचान सकते हो कि नो कंक्लूजन सही होगा कि नहीं। देखो स्टेटमेंट में अगर एक बार ऑल और एक बार नो, मिनिमम स्टेटमेंट में अगर एक बार ऑल और एक बार नो नहीं आया है तो बिना देखे आप नो को जो है गलत कर दोगे, बिना देखे आप नो को यहाँ पे गलत करिए। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में एक बार ऑल एक बार नो आना जरूरी है नो डायग्राम बनने के लिए। यहाँ एक बार सम एक बार नो है, ऑल दिख ही नहीं रहा है, तो नो ए आर सी कभी सही होगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट में मिनिमम एक ऑल और एक नो जरूरी होगा नो को सही करने के लिए कंक्लूजन में। तो पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे नो वाला क्वेश्चन था, पहला ही था, तो उसमें देखा मैंने नो को गलत किया मैंने, क्योंकि नो का डायग्राम ऐसा उन दो एलिमेंट के बीच नो का ऐसा डायग्राम बन ही नहीं रहा था। डायग्राम ही माइंड में बिठा लो ना, डायग्राम ऐसा बन ही नहीं रहा था, ठीक है, और नो कभी उस समय सही होगा नहीं। और ये बात भी जान लो कि अगर सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी सही हो नहीं सकता, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर ओनली अ फ्यू और ओनली उस सेंटेंस में नहीं आया है, स्टेटमेंट में नहीं आया है, देखो ओनली अ फ्यू और ओनली का जो केस होता है ना वो नेगेटिव को सही कर देता है, ठीक है, और लेकिन जो है ओनली अ फ्यू से सम नॉट निकला था, देखा आपने बताया था मैंने, देखो ओनली अ फ्यू था सम नॉट निकला था, तो ओनली अ फ्यू और ओनली आएगा ना तो उसमें नो निकलेगा। तो ओनली अ फ्यू ओनली ये दो ऐसे केसेस हैं जिससे नेगेटिव कंक्लूजन निकलते हैं, ठीक है, तो वो जहां पे आए थोड़ा सावधान हो जाइए। बाकी नॉर्मल स्टेटमेंट अगर सारा आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पता चल गया, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो नो का केस है बस एक ही बनता है, और सम नॉट का ये भी है और सम नॉट का ये भी है। तो नो का एक ही डायग्राम यूनिवर्सल है और सम नॉट के दो डायग्राम है, इस चीज को जानते रहिए, जहां नो सही वहां सम नॉट सही होगा, और सम नॉट का एक अलग डायग्राम आपका अपना ही होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अभी पीएसपीओ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, 1 2 3 4 5 दो 5 और क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ओनली अ फ्यू क्लब इज स्कोर्ड, पहला है ओनली अ फ्यू क्लब इज स्कोर्ड,
तो इसको इस तरह बनाएंगे। आप जानते हो इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, ओनली अ फ्यू क्लब, ओनली अ फ्यू क्लब, ओनली अ फ्यू क्लब इज कोड। तो इस तरह से बना देंगे हम। ये थोड़ा सा ऐसा क्लब होगा जो कोड नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। ओनली अ फ्यू क्लब इज कोड का डायग्राम बना है ये। आगे है सम कोड इज अलाउ, सम कोड इज अलाउ, तो सम कोड इज अलाउ। ठीक है, नो अलाउ इज रेवेन्यू, तो नो अलाउ इज रेवेन्यू, ये बना दिया मैंने। अब पहला पूछा है सम क्लब कैन बी अलाउ, सम क्लब कैन बी पॉसिबिलिटी है, तो सम क्लब कैन बी अलाउ, थोड़ा सा क्लब अलाउ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्लब को अलाउ में बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये डन है, ये राइट है, सही है। सम कोर्ट आर नॉट रेवेन्यू, सम कोर्ट आर नॉट रेवेन्यू, थोड़ा सा कोर्ट रेवेन्यू नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल, थोड़ा सा कोर्ट अलाउ में है, और जितना कोर्ट अलाउ में है रेवेन्यू नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा अलाउ रेवेन्यू से दूर है। ये भी राइट है, दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू एडिशन इज इन्वेस्टर्स, तो ओनली अ फ्यू एडिशन इज इन्वेस्टर्स, ओनली अ फ्यू एडिशंस इज इन्वेस्टर्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू एडिशन इज इन्वेस्टर मतलब थोड़ा एडिशन ऐसा होगा जो इन्वेस्टर से दूर होगा। ऑल इन्वेस्टर्स आर वर्डिक्ट, सो ऑल इन्वेस्टर्स आर वर्डिक्ट। ओके, नेक्स्ट नो वर्डिक्ट इज अफेक्ट, सो नो वर्डिक्ट इज अफेक्ट, नो वर्डिक्ट अफेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन है नो एडिशन इज अफेक्ट, नो एडिशन इज अफेक्ट रॉन्ग है। एडिशन का अफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है, अगर सारा एडिशन, मैंने बताया था ना नो कब सही होता है, याद रखो नो कब सही होता है, नो कब सही होता है, इस चीज को याद रखो। नो एडिशन इज अफेक्ट, देखो यहाँ पे ऑल और नो दोनों है। ठीक है, इससे आप नो को सही गलत, अब डायग्राम में आ जाओ, डायग्राम में देखो नो एडिशन अफेक्ट बोला है, एडिशन का अफेक्ट से आप बताओ, एडिशन और अफेक्ट, ऐसा नो का डायग्राम बना। हाँ, नो इन्वेस्टर इज अफेक्ट बोलता तो उसको हम सही कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा बाहर है इसलिए ऐसा होगा, और ये रॉन्ग होगा। सेकंड, ऑल इन्वेस्टर्स कैन बी अफेक्ट, सारे इन्वेस्टर्स को हम अफेक्ट में रख सकते हैं। अरे कैसे रख सकते हैं बताओ, सारे इन्वेस्टर्स को अफेक्ट में रखेंगे, ये भी आएगा ना वर्डिक्ट, सो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, दोनों रॉन्ग। ऑल स्किपर इज विन, ऑल स्किपर इज विन, देखो ऑल स्किपर इज विन है। अब देखो यहाँ पे ये नो वाला जो केस है ना, नो विन इज हियर, मुझे लगता है ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल के साथ नो नहीं है, और ओनली अ फ्यू में सम नॉट निकलता है, नो नहीं निकलता, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑल स्किपर इज विन, ऑल स्किपर इज विन, सम विन इज प्लेयर, सम विन इज प्लेयर, एंड ओनली अ फ्यू प्लेयर इज हेयर, ओनली अ फ्यू प्लेयर इज हेयर, थोड़ा सा प्लेयर ऐसा होगा जो हेयर से दूर है, बन गया ओनली अ फ्यू प्लेयर इज हेयर। पहला है ऑल स्किपर कैन बी हेयर, सारे स्किपर हेयर में जा सकते हैं, सारे स्किपर को हेयर में लेके जाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है, स्किपर हेयर में जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। रिलेशन अननोन है तो पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगा, स्किपर का हेयर से कुछ पता नहीं है हमें, तो ये हमेशा राइट होगा। ठीक है, नो विन इज हेयर, ये तो गलत होगा, विन इज हेयर, नो विन इज हेयर रॉन्ग होगा, ये मैं पहले ही बताया था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस बच जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से हटा देते हैं। तो पहला है ओनली अ फ्यू मास्टर इज इंप्रेसिव, ओनली अ फ्यू मास्टर इज इंप्रेसिव, ओनली अ फ्यू मास्टर इज इंप्रेसिव। अगला है सम इंप्रेसिव इज क्रस्ट, सम इंप्रेसिव इज क्रस्ट। ठीक है, नो क्रैश्ड है, नो क्रैश्ड इज चैंपियंस, सो नो क्रैश्ड इज चैंपियंस। चलिए फर्स्ट देखते हैं, नो मास्टर इज क्रैश्ड, नो मास्टर इज क्रैश्ड। देखो इसमें भी आप देखते ही बता सकते थे कि ये गलत ही होगा, क्योंकि पता है नो को सही करने के लिए स्टेटमेंट में एक और एक जो है नो चाहिए, नो तो दिख रहा है,
ऑल नहीं दिख रहा है इसमें, इसलिए पहले ही गलत हो जाएगा। और मास्टर का क्रैश रिलेशन नहीं मालूम, अननोन रिलेशन और रॉन्ग होगा। और पहली बात मैंने आपको नो का डायग्राम बता दिया है भाई, नो का डायग्राम बता के रखा है मैंने, ऐसा डायग्राम नो का नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। सम इम्प्रेसिव इज नॉट चैंपियंस, सम इम्प्रेसिव इज नॉट चैंपियंस। थोड़ा सा इम्प्रेसिव जो क्रैश्ड में है वो कभी चैंपियन नहीं होगा, क्योंकि क्रैश का चैंपियंस रिलेशन सीधे बता रखा है, नहीं होगा, तो ये राइट है। सेकेंड, ओनली अ फ्यू ट्रॉफी इज गुड, ओनली अ फ्यू ट्रॉफी इज गुड, तो सम नॉट का मिक्सचर होता है, ओनली अ फ्यू बन गया। ऑल गुड इज डाउन, सो ऑल गुड इज डाउन, ठीक है। नो डाउन इज हंगर, नो डाउन इज हंगर बन गया। आगे देखते हैं क्या है। सम गुड इज हंगर, सम गुड इज हंगर रॉन्ग है। और सम ट्रॉफी कैन बी हंगर, सम ट्रॉफी कैन बी हंगर, थोड़ा सा ट्रॉफी हंगर हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, सेकेंड राइट है। इतना ट्रॉफी हंगर डाउन से बाहर है तो हंगर हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए भाई, अपने मन से मैं लेकर आया नहीं था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। और ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट रखा, नो का डायग्राम बताया कैसे फिक्स होता है, सम नॉट का भी फिक्स होता है, नो का एक ही डायग्राम होता है, सम नॉट के दो डायग्राम होते हैं, ठीक है। और मैंने ये सारी बातें आपसे बताई कि नो कब सही होता है, एक कब उसको सही करना है, हमेशा माइंड में बिठा लो। आपको एग्जामिनर नो सम नॉट में ही कंफ्यूज करता है, उसका डायग्राम तो मैंने आपको याद ही करा दिया है, ठीक है, कंसेप्ट भी बता दिए हैं आपको, तो कैसे स्टेटमेंट देखकर ही बता सकते हो कि आप कंक्लूजन सही है कि नहीं है, ये भी बता दिया मैंने। और अब जो है थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ओनली अ फ्यू के बाद एक और कंसेप्ट है जिसको आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते, और वो है ओनली। जैसे ओनली अ फ्यू बहुत आ रहा है आजकल एग्जाम में, बहुत आ रहा है, तो ओनली का भी कंसेप्ट आ सकता है, बीच बीच में आ भी जाता है, तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। ओनली का कंसेप्ट क्या है, देखिए ओनली के बारे में आपको बता देता हूँ क्या है ओनली। ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी का मतलब होता है, ओनली ए आर बी का मतलब होता है, इसको रिवर्स कर दो, ओनली ए आर बी का मतलब होता है बी आर ए कर दो, बी आर ए कर दो, और ओनली की जगह पे क्या लगा दो, ऑल, ऑल बी आर ए, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑल बी आर ए। तो अब आप कहोगे सर अगर हम ऑल बी आर ए अलग से लिखें तो ऐसा होता है स्टेटमेंट ऑल बी आर ए, और इसका डायग्राम जो बनता है वो ऐसा बनता है सर ऑल बी आर ए, ठीक है। तो ये भी वैसा ही बनेगा क्या, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ये भी वैसा ही बनेगा ऑल बी आर ए की तरह। अब आप ये कह सकते हो कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों एक ही जैसे डायग्राम बन रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है। अंतर तो है, अंतर तो है, मैं बताता हूँ। सम ए आर सी यहाँ लगा दो, दोनों में, दोनों में सम ए आर सी लगा दो। अब यहाँ पहले देख लेते हैं कुछ कंक्लूजन। नंबर वन, ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी, अंतर क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑल ए कैन बी सी, दूसरा ऑल बी कैन बी सी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सभी ए को सी में रख सकते हो, सभी बी को सी में रख सकते हो, तो इसका आंसर होगा यस, दोनों ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैन बी जब भी आए डायग्राम चेंज करके देखना होगा। तो जब हमने डायग्राम यहाँ से चेंज किया तो ये बना बी के अंदर, बी तो है ही ए के अंदर, और ऑल ए कैन बी सी बोला गया है, तो ये ऑल ए कैन बी सी हमने बना दिया। ऑल ए कैन बी सी बना तो दिया, लेकिन स्टेटमेंट डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, कहाँ हुआ डिस्टर्ब बताओ। ऑल बी आर ए अभी भी है, सम ए आर सी बाद में बनाए थे तो सम ए आर सी अभी भी तो है, ऑल ए आर सी है तो सम ए आर सी होगा। ये राइट है और ये भी राइट है, दोनों दिख रहा है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ ओनली अ फ्यू के केस में सेम कंक्लूजन रखूँ अगर मैं, पहला ऑल ए कैन बी सी, और दूसरा ऑल बी कैन बी सी। ध्यान दीजिएगा, अब अंतर पता चलेगा दोनों में क्या है। स्टूडेंट्स दोनों का डायग्राम एक जैसा है, ठीक है, और दोनों में कंक्लूजन अगर एक जैसे लें तो अब हम देखें यहाँ पे, अब इसका डायग्राम वर्क में आएगा, इसका डायग्राम पिक्चर में आ जाएगा। इसका डायग्राम ये कहता है ओनली ए आर बी, मतलब सिर्फ एलिमेंट ए का ही कनेक्शन होगा, किससे, बी से, केवल ए का ही कनेक्शन होगा, किससे, बी से, केवल लगा है ओनली, मतलब केवल ए का कनेक्शन बी से होगा, यानी किसी और का कनेक्शन बी से नहीं होगा, इस चीज को जानते रहो। तो ऑल ए कैन बी सी बोला है, जब भी किसी का भी कनेक्शन बी से होने जाएगा वो कंक्लूजन गलत माना जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, ऑल ए कैन बी सी, क्या सभी ए को सी के अंदर रख सकते हो, सभी ए को सी के अंदर रख सकते हो। जब सभी ए को सी के अंदर रखने जाओगे तो बी भी तो चला जाएगा,
और बी का कनेक्शन सिर्फ ए से हो सकता है, सी से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी ए को सी में रखोगे तो बी भी आ जाएगा, और यहाँ साफ साफ लिखा है केवल ए का ही कनेक्शन होगा, किससे, बी से, और किसी से, किसी नए एलिमेंट से बी का कनेक्शन नहीं होगा। जब तुम ए को सी में रखने गए तो बी भी चला गया, इसलिए गलत हो गया। ऑल बी कैन बी सी तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें ना मैंने आपको बताया था नो सही होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं नो बी आर सी और नो सी आर बी, स्टूडेंट ये दो के दोनों राइट होंगे। नो बी आर सी और नो सी आर बी दोनों राइट होंगे। क्यों राइट होंगे? क्योंकि सिर्फ ए का ही कनेक्शन होगा ना बी से, इसका मतलब और किसी एलिमेंट का कनेक्शन बी से होगा नहीं। तो वही चीज तो लिखा है, नो बी आर सी नो सी आर बी, यस ऑफ कोर्स दोनों राइट। मैंने आपको बताया था ना, ओनली अ फ्यू के केस में सम नॉट सही होता है और ओनली के केस में नो सही होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको, अगर हम स्टार्टिंग से इसको सारा कंसेप्ट बताएं तो हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ऑल से सम निकलता है बट सम से ऑल नहीं निकलता, शुरू से एकदम स्टार्टिंग से। फिर हमने बताया था आपको कि जब कभी भी आपने देखा कि ऑल पॉजिटिव से सम पॉजिटिव निकलता है, वैसे ऑल नेगेटिव से सम नेगेटिव निकले, यानी ऑल से सम निकला था, ऐसे नो से सम नॉट निकलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने आपसे क्या डिस्कस किया था भाई, अगर स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी राइट मत कर देना, ठीक है, और पूरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव को राइट मत कर देना। फिर हमने क्या बताया था आपको, फिर हमने आपको अगले में ये बताया था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया है, ठीक है, अगर आप पॉसिबिलिटी कंक्लूजन की बात करें तो डायग्राम को चेंज करके देखना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट को चेंज कर दो, बट स्टेटमेंट से बने हुए डायग्राम, सॉरी, स्टेटमेंट से बने हुए डायग्राम को चेंज कर दो, आइडियल डायग्राम को चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है डायग्राम चेंज करने के बाद तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी बताया था मैंने, अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं तो थोड़ा सा मैं ध्यान में रखकर ये चीज़ें बताता हूँ कि अगर दो एलिमेंट के बीच रिलेशन अननोन है तो पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होता है, और अगर जो है अननोन है तो सिंपल हमेशा रॉन्ग होता है। सिंपल पॉसिबिलिटी ये सब क्या है, सब मैंने बताया है, एक बार जाके सिलोजिज्म आप देख लीजिए। नो और सम नॉट का केस ये माइंड में रख लीजिए। देखो ऑल और सम का तो केस दिखता ही दिखता है सामने सामने, लेकिन नो सम नॉट के केस में एक कंसेप्ट याद रखना होता है, एक फिक्स डायग्राम याद रखना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन सिलोजिज्म के ही लेकर मैं आऊँगा, आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक मैं आज आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन देखिए और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसे मैच करा के देखिए, क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल सॉल्व होंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, फ्लुएंटली सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। एक बार आप सिलोजिज्म का पूरा चैप्टर देख लीजिए और यहाँ आकर सॉल्व करिए, आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताएं अगर आपने जो है सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप एक बार कमेंट करिए, नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए ही कीजिए आप, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं हम आपसे एक नए जोश, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।